सभी क्रांतिकारी धुरिया विधानसभा संगठन में आए हुए उपस्थित सभी साथियों को मैं प्रवीण कुमार क्रांति संगठन के तरफ से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। दोस्तों, आज बाबा साहेब के 22 अनमोल विचार, बाबा साहेब के कुछ अनमोल विचार हैं जो किसी राइटर ने नहीं, किसी विचारधाराओं ने नहीं, बल्कि बाबा साहेब स्वयं लिखे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी वाक्या है। ऐसा नहीं कि आपके बीच जो रख रहे हैं वो किसी दूसरे राइटर का लिखा हुआ है, अम्बेडकर विचार के राइटर के लिखा हुआ है, किसी भंते का लिखा हुआ है, किसी महान अम्बेडकर विचारधारी का लिखा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई बातों को आपके बीच रखता हूं। कोई 3% लोगों की बात को हम आपके बीच नहीं रखता हूं। मेरे पास एक किताब है। ये किताब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वह भाषण जिसे के कारण सम्मेलन रद्द करना पड़ा। एक ऐसी वाक्या है इसमें कि जिसके कारण सम्मेलन रद्द करना पड़ गया था। वो भाषण का क्या श्लोक था इस किताब में है, लेकिन खास करके आज हम कुछ अनमोल विचार पर हम बात करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को कुछ अनमोल विचार दिया था और वह अनमोल वचन, अनमोल विचार आज भी धड़ा का धड़ा है, परंतु हम लोग उस विचारधारे को नहीं मानकर दूसरे विचारधारे पर चलने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आप फॉलो करेंगे और अपने आप अंदर एक शेर की गोरिनीमा, एक शेर की गर्भ, एक शेर की गर्व जो होता है वो आप फील करेंगे। तो पहला इसका विचार है कि मेरे नाम की जय जय करना छोड़कर मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्तों पर चलो। मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए रास्तों पर चलो। लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जय भीम जय भीम जय भीम करने के लिए लगे हुए हैं। बाबा साहेब, मैं अम्बेडकर विचार हूं, मैं अम्बेडकर विचार हूं, कहने से नहीं होता, उसके रास्ता पर चलकर दिखाओ। मैं रात रात भर इसलिए जगता हूं क्योंकि मेरे समाज सो रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत देर तक रात रात जगकर पढ़ाई करता था, कुछ न कुछ लिखता था, और शायद हमको भी वही हो गया है। नहीं, पता नहीं, हमें भी लगता है कि हमको पढ़ाई करना चाहिए बीपीएससी का, क्योंकि हम टीचर बन जाते हैं। हमारा सीटेट निकला हुआ है, डीएलएड किए हुए हैं, लेकिन हमको पढ़ाई इस सब विचार का किताब अच्छा लगता है। वो सब किताब जब पढ़ते हैं, कोर्स का किताब जब देखते हैं तो हमको नींद लगने लगता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं है, मेरा एक जिंदगी की बात है। नेक्स्ट है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते हैं, कानूनी आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक आप राजनीतिक सत्ता पर अपना कायम नहीं हो जाते हैं, राजनीतिक सत्ता पर आप अपना मंत्री को नहीं बैठा देते हैं, राजनीतिक सत्ता पर आप अपना विधायक एमपी एमएलए को नहीं बैठा देते हैं, तब तक जो भी अधिकार आपको मिलेगा ये सब आपके साथ छल किया हुआ मिलेगा, सॉलिड नहीं मिलेगा, सीधी गप है। उसके बाद, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाते हैं। बाबा साहब ने कहा, मैं वैसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, सामाजिकता और भाईचारा को सिखाता हो। ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जिन्होंने जिन धर्म में भेदभाव, जाति भाव है, नीच ऊंच है, वैसे धर्म को मैं नहीं मानता हूं। हम सब पहले और अंत में भारतीय हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम सब पहले और अंत में भी भारतीय हैं।
यहाँ धर्म की उन्होंने बात नहीं कहा है, लेकिन आजकल कहता है कि हम सब गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अरे पागल, पहले हम भारतीय बनिए ना। नेक्स्ट कहता है, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। कानून और व्यवस्था क्या है? राजनीतिक शरीर की दवा है, और राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दिया जाना चाहिए। मतलब नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब यह है कि जब आपकी स्थिति, जब आपकी व्यवस्था, जब आपकी दिन अधीन हो जाए, जब आपको लगने लगा कि मेरा समाज आज आगे नहीं बढ़ सकता है, तब आपको जो है कि राजनीतिक में भाग लेकर राजनीतिक को दबा का कम करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा। लेकिन आज कितने लोगों में करते हैं? धोरैया विधानसभा में 30-35 साल से जो है कि बाहर से विधायक जीत रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या यहाँ कर रहे हैं, कौन कौन योजना कर रहे हैं, यहाँ पर किधर किधर क्या करवा रहे हैं बाहर के विधायक, यहाँ पर किन किन लोगों से विधायक मिलते हैं, बताइए जरा सा। कहाँ कहाँ महादलितों के लिए स्कूल और कहाँ कहाँ महादलितों के लिए जो है कि स्वच्छ वातावरण के लिए उन्होंने बात किया है। आज भी हमारे महादलित में लोटा लेके झाड़ा पीने के लिए बाहर ही जाता है। क्या योजना रखा है उन्होंने? आगे पढ़ते हैं, मैं राजनीतिक में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं और मेरा, मतलब मैं तो है ही हूं, मेरा जो अब जो आएगा वो यहाँ पर राजनीतिक सुख भोगने के लिए मत आना। ये नहीं भोगने के लिए आना कि या हम एमएलए बन गए, 1.5 लाख टका महीना मिलेगा, या पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन रहेगा, मैं जिस थाने को जिस लोगों को जो कहेंगे वही करेगा, इस चीज के लिए तुम मत आना। तुम यदि यहाँ आना चाहते हो, यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दबे कुचले लोगों का आवाज बनकर आना, वैसे ये समझ कर आना, ताकि ये नहीं कि हम यहाँ आए हमसे बड़ा कोई नहीं। जैसे आज के डेट में हो रहे हैं, विधायक तो हमारा ही है लेकिन हम लोगों का कोई हक और अधिकार का बात नहीं करता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ठीक है। उसके बाद आगे लिखता है, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहते हैं। एक महान व्यक्ति जो होते हैं उससे कहीं अच्छा, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं उससे कहीं अच्छा एक महान व्यक्ति होता है। महान व्यक्ति किसको कहते हैं? जो पैसा कमा लिए, जो धन दौलत कमा लिए। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने जिसको पढ़ने का मौका दिया उन्हीं लोगों ने मुझे, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ लिख कर तुम आरक्षण लेकर तुम नौकरी से पैसा में जाना, उसके पश्चात तुम लेकिन मिशन को छोड़ना नहीं। लेकिन उन्होंने मिशन छोड़ दिया और एक महान व्यक्ति बनने के अलावे वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तो बन गया, लेकिन प्रतिष्ठित से बड़ा शब्द होता है महान, लेकिन वो महान नहीं बन पाया। इसीलिए महान व्यक्ति कहते हैं कि उसे सेवा का भाव रखना चाहिए। जिसके अंदर सेवा का भाव है, जो सेवा करता है वो महान है। जो कि प्रतिष्ठित है, उसके पास कार बंगला गाड़ी ऐसो आराम का व्यवस्था का, जिसके पास ये मति है, सौभाग्य मिला है, वो प्रतिष्ठित हो सकते हैं परंतु महान नहीं हो सकते हैं। महान बनने के लिए एक सिंपल सी मार्ग है, आपके अंदर में सेवा का भावना होना चाहिए, उसे महान कहा जाता है। आगे कहता है, मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल किया है उसे मापते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहता है कि किसी समाज को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ा है या नीचे बढ़ा है, या विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, तो उनकी समाज में जो महिला है, उन
महिला जो है, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बेटी, उनकी बहू, क्या देखा जाए उनकी विकास कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट राजनीतिक भागीदारी निभाते हैं, वो कितना परसेंट पढ़े लिखे हैं। यदि वो परसेंट आपका सही आता है तब आपका परसेंटेज सही आता है। और आज का धोरिया विधानसभा में ये चीज को देखने चाहिए लोगों को। धोरिया विधानसभा में कुछ लोगों को, कुछ हमारे स्वजाति दलित महादलित को शरीर पर तो एक तो कपड़ा हो गया है, साइकिल तो हो गया है, मोटरसाइकिल तो हो गया है, लेकिन उनका पत्नी आज भी जो का तो है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जब उनमें बदलाव आएगा तब इनका बदलाव दिखेगा। बाबा साहब ये कहना चाहता है, जीवन लंबी होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन आप बहुत जिंदगी जी लिए, आप 100 साल जी लिए तो क्या हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर मात्र 65 साल जिया था, और हमको लगता है कि 6500 वर्ष तक हमको उसको याद करना होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमको याद करना होगा। और लोग जो है कि बहुत दिन जिंदा रहा है। 70 साल का ये मोदी हमारा है, क्या हुआ? 70 साल का है, और हमको लगता है कि इसको इतिहास के पन्ना में तो लिखा रहेगा लेकिन याद नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखता है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुलाम भक्त होना चाहिए, गोबर भक्त होना चाहिए, पाखंडवाद होना चाहिए, ऐसे नहीं। जो बुद्धि का जिसका विकास है वो गोबर भक्त, गुलाम भक्त नहीं होगा। वो नौकरी लगेगा तो वो देवी देवता को, या नौकरी लगेगा तो वो झारखंड में जाके देवघर में जल नहीं चढ़ाएगा। अगर उसका नौकरी लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को पेंशन देगा, समाज को मुबारकबाद देगा, समाज को मिठाई खिलाएगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, मतलब जो कौम मतलब जो जात, जो व्यक्ति, जो मानव, जो SC ST OBC की लोग हैं, जो कौम मतलब होता है एक समुदाय, अपना इतिहास नहीं जानता, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकता। जैसे आज का, जैसे आपका OBC में ले लीजिए आप, हम साफ कहते हैं, हम क्लियर कहते हैं, क्योंकि हम इतिहासकार के तरह बात करते हैं। OBC जो है आपका, OBC आपका है इतना परसेंट, ठीक है, इतना परसेंट है OBC। लेकिन ये जो है OBC इतना परसेंट है। इसमें जो है कि लमसम जो है कि इसमें नहीं कम से कम तो 150 जाति आते होंगे, 150 जाति से प्लस आते होंगे, कम नहीं। लेकिन ये है इतना, अधिकार होना चाहिए इनको इतना, लेकिन इनको अधिकार देता है कितना ही देखिएगा। इसको अधिकार 27% देता है। यो 27% तब देता है, पहले इसको 17% अधिकार था। 27% इसको काका कालेकर, एक बहुत बड़े नेता हुए, काका कालेकर ने एक आंदोलन किया और उसमें आरक्षण का प्रदान करने का, काका कालेकर ने जो है कि इनको 17 को 27 कर दिया। काका कालेकर को कोई जानता भी नहीं होगा OBC को। तो OBC में जो लोग अपना कौम को जानता ही नहीं है, हम क्या है, शूद्र है कि अछूत है कि हम क्या है, हम मेरे साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं किया, जो लोग जानता ही नहीं है। जैसे कुर्मी, जैसे जादव, जैसे तेली, जैसे कुमार, जैसे मंडल, जैसे चौधरी, ये सब जो है कि अपना इतिहास को नहीं जानता है। ये सिर्फ ये जानता है कि हम बढ़े जाते हैं, नोट, क्योंकि वो अपने इतिहास को कभी देखा ही नहीं। अगर नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भूलकर उसे सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। आप राष्ट्र का निर्माण
तब ही आप स्वस्थ रख सकते हैं जब आप जातिवाद छोड़कर, रंग रूप छोड़कर, सब चीज को छोड़कर प्रेम करते हैं, तब आप राष्ट्रवाद कहलाते हैं। धर्म में मूर्ख रूप से केवल सिद्धांत को बात होनी चाहिए, यह नियमों का बात नहीं हो सकता है। धर्म जो है उसका जो सिद्धांत है उसको ही बताना चाहिए, उसमें नियम में सुधार और उसमें जो है कि कोई इस तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है ना। इसलिए धर्म कभी बदलता नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। शिक्षा जितनी पुरुष के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए आवश्यक है कि नहीं? सही बात लिखा है कि पुरुष कुछ तो पढ़ लिए लेकिन महिला का अगर आपका विकास नहीं है तो आप 0/0 हो जाएंगे। शिक्षा जितना पुरुष के लिए है उतना महिलाओं के लिए महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत का अछूत बने रह गए। कितने महात्मा आए और कितने महात्मा चले गए, लेकिन हमारे समाज में अछूत जो है वो अछूते बनकर रह गए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। मेरे दोस्त, बाबा साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट को डेडिकेट करते हुए इस छोटी सी पत्रिकाओं में हमको दिया है। इसे पढ़ना चाहिए। जो लोग, जिस लोगों के घर में जो लोग कम से कम इंटर पास कर गया है, उनके घर में अगर ये 10, 20, 25 किताब अंबेडकर विचार मिशन का नहीं है तो उसे समझ लिया जाए कि वो अंबेडकर विचारधारा की लोग नहीं है। क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, मगर ये किताबें इतना बात बोली नहीं बोली। इसीलिए कहते हैं कि किताबें बोलती नहीं है मगर किताबें बोलना सिखाती है। रहती है ये जमी से जुड़े, रहती है ये जमी से जुड़े, पर ये उड़ना सिखाती है, उड़ना सिखाती है। मेरे दोस्त, किताब से जुड़िए, इतिहास से जुड़िए, बाबा साहेब अम्बेडकर के पदचिन्हों से जुड़िए। क्या आपको नौकरी चाकरी मिल गया तो अपने आप अपना इतिहास को भूल रहे हैं मेरे दोस्त? फिर तो लौट के आपको जब बुढ़ापा बीत जाएगा, हमें याद है कि आप आएंगे और जरूर आएंगे। क्योंकि कि जब आपकी नौकरी 60 साल बीत जाएगा तो उसके पश्चात जब समय बचेगा तो आपको पछतावा के अलावे कुछ नहीं आएगा। उस समय आप चाहेंगे कि संगठन बने, संगठन रहे, संघर्ष करें, तब तक आपके शरीर में कोई दम नहीं रहेगा, आपकी ताकत नहीं रहेगा, आप मीटिंग भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, सबको साथ, सबके विकास के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के कारनामों को भी लेके चलिए। जिस प्रकार अपने बच्चे का पढ़ाई, जिस प्रकार आप अपने घर की कमाई, घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, दूसरों की यहाँ जाकर खाना पीना का व्यवस्था, घर बनाने का व्यवस्था, संसार में सांसारिक जीवन सभी को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक छोटी सी विनती है, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को भी चलाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन में भी जुड़िए। नहीं अगर तन से जुड़ सकते हैं तो मन से जुड़िए, मन से नहीं जुड़ सकते हैं तो किसी को धन से जोड़ के उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं पढ़े लिखे लोगों से यही निवेदन करता हूँ। मैं पढ़े लिखे जिन लोगों का नौकरी चाकरी हो चुका है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग यदि चाहें तो कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। जय भीम।